संग है भगवान से जो हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय संबंध है, और उसी संबंध को स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग। तो वापस विषय में आओ नागेंद्र जी। सो माया बस भयो गोसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। दुबे जी ये मायापति का अंश होकर के, और जब माया को इसने पकड़ लिया तो गोस्वामी जी ने लिखा बंध्यो कीर मरकट की नाई। दो उदाहरण दिए आर्यन तिवारी, दो। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर, यानी जो परमात्मा का अंश है और वो सज्जनों बंधनग्रस्त हो गया। कैसे? तोता और बंदर की तरीके से। समझने के लिए ध्यान देना। ये तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, निरंजन जी एक सीमेंटेड कुंडी बनाते हैं और उसके ऊपर के त्रिपाठी एक नलकी लगा देते हैं, उसमें लबालब जल भरा होता है और उस नलकी में चक्री लगी होती है, और जैसे तोता जल पीने के लिए जाता है और उस नलकी की चक्री पर बैठ करके नीचे झुक के जल पीने का प्रयास करता है, उसी समय चक्री घूम अब वो पंजों से पकड़े। साधक ध्यान दें। और नीचे की तरफ नेत्र गए तो क्या देखा कि समुद्र भरा। भाई उसके लिए तो समुद्र है। अब वो क्या सोचता कि चक्री ने मेरे को पकड़ लिया। अरे भाई चक्री ने तेरे को नहीं पकड़ा है, तूने चक्री को पकड़ा, अगर छोड़ दो तो उड़ जावे। लेकिन फड़फड़ फड़फड़ करता रहता। उसी समय तोता पकड़ने वाला आया, लेकर के चला गया। और के त्रिपाठी बंध्यो कीर मरकट, बंदर का उदाहरण कैसे दिया। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं विनोद पांडे, एक हंडी में सूखे चने डाल देते हैं और माताओं बहनों जमीन में गाड़ देते हैं, और भोला वो बंदर जाएगा ना तो लोभ बस क्या करता, हंडी में एक हाथ नहीं डालेगा निरंजन जी, जहां दोनों हाथ डालेगा। कभी आप देख लेंगे। और अंदर उसने क्या किया, ऐसे चनों को पकड़ लिया। अब खाली मुट्ठी थी तो अंदर चली गई। अब आर्यन तिवारी बंदी मुट्ठी कैसे निकले। अब वो क्या सोचता, इस हंडी ने मेरे को पकड़ लिया। अज्ञानी प्राणी। अब वो सोचता है कि हंडी ने मेरे को पकड़ लिया। माताओं बहनों हंडी ने तेरे को नहीं पकड़ा है, तूने चनों को पकड़ा है। अगर चनों को छोड़ दे मुट्ठी खुल जावे, बाहर हाथ निकल जावे, चला जा। लेकिन वो सोचता इसने मेरे को पकड़ लिया, हंडी ने। वो ची ची करता रहता है। और उसी समय आया बंदर पकड़ने वाला और पकड़ कर लेकर चला गया। सो माया बस भैया वो गोसाई और बंधे वो कीर मरकट की नाई। मायापति का अंश के सज्जनों, और जब इसने महत्व माया को दिया तो बंधनग्रस्त हो गया। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है सज्जनों, ध्यान दो। तीनों गुणों से अतीत होना पड़ेगा, और गुण है ये प्रकृति के कार्य हैं। और जब जीव प्रकृति को पकड़ लेता है, गुणों का संग कर लेता, तो गुणों के सन्मुख हो जाता है। और नागेंद्र तिवारी गुणों का कार्य है जन्म मरण। जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। और अगर ये गुणों के सन्मुख न होकर ठाकुर जी के सन्मुख हो जाए तो निरंजन जी भगवान ने स्वयं कहा है, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघना सही तबहि। ये जीव जैसे मेरे सन्मुख होगा, भगवान राघव ने संदेश दिया है, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। मेघलाल जी ध्यान देना। भगवान कह रहे हैं इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आर्यन तिवारी करने नहीं पड़ेंगे। क्यों? जितने भी पाप हैं ताप हैं ना, ये नागेंद्र तिवारी सब भगवान की विमुक्ता पर टिके हुए हैं। और जैसे ये भगवान के सन्मुख होगा, माताओं बहनों, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। अब ध्यान देना। तीन गुण है आर्यन तिवारी, सत्य रज और तम। गौतम ध्यान दो, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। तीन गुण है माताओं बहनों, सत्व रज और तम। ये जीव जब सत्व गुण का संग कर लेगा तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएगा निरंजन जी झा। और रजोगुण का संग कर लेगा तो मध्य लोक में स्थित हो जाएगा। और तमो गुण का संग करेगा तो अधो गति को प्राप्त हो जाएगा। जन्म मरण का चक्र छूटेगा। एक बार फिर सुनो, ये तीन गुण है सत्व रज और तम। तो माताओं बहनों, जीव जब सत्व गुण का संग कर लेता ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है, यानी ऊंचे लोकों में चला जाता है। लेकिन आर्यन तिवारी मेरी तरफ आंखें करके सावधानी से सुनना, अगर ये जीव स्वर्ग भी पहुंच जाएगा तो के त्रिपाठी वहां से भी वापस आना पड़ेगा। मेघलाल जी, ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ध्यान दो।
स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, क्योंकि अगर हम स्वर्ग भी पहुंच जाएंगे वहां से भी वापस आना पड़ेगा। विनोद पांडे कैसे? जैसे किसी ने संसार में सकाम भाव से दान दिया, तप किया, यज्ञ किया, पुण्य कर्म किए और निरंजन जी जहाँ प्रबल पुण्यों का अर्जन हो गया, परिणाम स्वरूप हम स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन माताओं बहनों, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, वहां सुख ही सुख है। और जब ये जीव सुख भोगता है तो इसके पुण्यों का नाश हो जाता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर गया है। आर्यन तिवारी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, इतनी मेहनत कोई करेगा नहीं आगे, फिर सुनो ध्यान से। हमने संसार में सकाम भाव से, इसलिए मैं सदा राष्ट्र में भ्रमण करके नागेंद्र तिवारी एक निवेदन किया करता हूं, अगर घर में सत्यनारायण की कथा भी करवाना, भगवान सत्यनारायण की कथा भी करवाना, तो पंडित जी से कह देना भगवत प्रीत्यर्थ करिए, भगवान के श्री मुख कमल में प्रसन्नता हो जाए। सकाम भाव से कभी मत करना कोई अनुष्ठान। अगर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नागेंद्र तिवारी करवाना, तो पंडित जी से कह देना, ब्राह्मण देवता से कह देना कि पंडित जी भगवत प्रीत्यर्थ करिए। हमने सकाम भाव से दान दिया, तप किया, यज्ञ किया, हवन किया और प्रबल पुण्यों का अर्जन हो गया, परिणाम स्वरूप हम स्वर्ग पहुंच गए। और जैसे हम स्वर्ग पहुंचे वहां का सुख हम भोगने लगे, और जब सुख भोगने लगे सो शास्त्र कहता क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, यानी पुण्य नष्ट हो गए तो नीचे के लोकों में जाओ, क्योंकि पुण्य खत्म। कैसे? जैसे कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है, धनवान है, पैसे वाला है, कैपिटलिस्ट है, और उसने किसी 5 स्टार होटल में विनोद पांडे अपना बहुत सारा धन डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया। अब वो होटल का सुख लेने लगा, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का। और जैसे धन समाप्त हुआ, मैनेजर कहेगा कमरे की चाबी लाओ, कमरा खाली करो, क्योंकि रुपए खत्म, धन खत्म हो गया, बाहर निकलो। आपका धन समाप्त हो गया, कमरा खाली कर दीजिए। ऐसे गौतम जी हम संसार में रहकर सकाम भाव से दान देते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और प्रबल पुण्यों का अर्जन कर लिया, और परिणाम स्वरूप हम स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन वहां का सुख भोगा तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, पूर्ण नष्ट हो गए तो नीचे लोक के लोकों में आओ। इसी बात को भगवान ने गीता जी में कहा, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ति नो अर्जुनो और माम उपेत तो कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे कन्हैया ने क्या सुंदर रोशनी दी है। नागेंद्र तिवारी, स्नान कर लो तो जिंदगी का अंधकार इसी धरती पर अभी मिट जाए। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जितने लोग हैं सब पुनरावर्ती, यानी वहां से भी वापस आना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या कह दिया, माम उपेति तो कौंतेय पुनर्जन्म न भी देते। अर्जुन, ये जीव जब मेरी प्राप्ति कर लेगा ना तो सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तो सज्जनों, जब ये सत्य गुण का संग कर लेगा तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएगा, ऊंचे लोकों में चला जाएगा। और रजोगुण का संग करेगा तो मध्य लोक में स्थित हो जाएगा, और तमो गुण का संग करेगा तो अधोगति को प्राप्त हो जाएगा, यानी जन्म मरण से निजात नहीं मिलेगी, संसार बंधन से नहीं छूटेगा। अब एक प्रश्न और पैदा हो गया निरंजन जी कि ये तीनों गुणों से कैसे अतीत हुआ जा सकता है। तो सावधानी से नागेंद्र जी सुनना, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा माताओं बहनों हम तीनों गुणों से अतीत हो सकते हैं, अनन्य भक्ति। लेकिन एक प्रश्न और पैदा हो गया, आर्यन तिवारी, अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है, किसको कहते हैं अनन्य भक्ति? तो देवर्षि नारद ने भक्ति के 84 सूत्र बताए हैं। उसके 10वें सूत्र में नागेंद्र जी कहा, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, यानी अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। आर्यन तिवारी दोबारा सुनो, देवर्षि नारद ने भक्ति के 84 सूत्र बताए हैं माताओं बहनों, और उसके 10वें सूत्र में कहा अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, यानी अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है, यानी केवल अपने इष्ट का आश्रय होना चाहिए। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है निरंजन जी, बूढ़े हो गए भजन करते करते, बूढ़े, आज तक इष्ट का चुनाव ही नहीं किया। कभी भोलेनाथ के चरणों में जाएंगे तो कभी राम जी के चरणों में जाएंगे, तो कभी कन्हैया के मंदिर में आरती करेंगे, और कभी माँ शेरा वाली के चरणों में जाएंगे। माताओं बहनों, इष्ट अपना एक होना चाहिए, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, इष्ट एक होना चाहिए। साधक ध्यान दें,
आप पूजा सबकी कर लो, अर्चना सबकी कर लो, वंदना सबकी कर लो, आरती सबकी उतारो, भोग सबको लगा दो, लेकिन इष्ट अपना एक होना चाहिए। क्योंकि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सुनील पांडे, एक इष्ट का चुनाव करिए, एक इष्ट का। कई बार भोली भोली माताएं कहने लगती हैं, महाराज जी हमारे सनातन धर्म में तो बहुत देवी देवता हैं, हम अपना इष्ट किसको माने? आज इसका भी समाधान कर देता हूं, मातृशक्ति ध्यान दें। हमारे सनातन धर्म में 5 ईश्वर कोट के देवता हैं विनोद पांडे। 3 एक घर में, भगवान शिव, मैया पार्वती, उन्हीं को शेरा वाली कहते हैं, तीसरे गणेश भगवान। ये 3 एक घर में हो गए। और चौथे है भगवान विष्णु, और 5वें सूर्य भगवान। ये जो सूर्य भगवान है ना, ये निरंजन जी झा ईश्वर कोट के देवता हैं। ब्रह्मलीन सिद्धे श्री जयदयाल जी गोविंद का फाउंडर ऑफ गीता प्रेस। माताओं बहनों, एक बार वो ऋषिकेश की धरती पर अपने कमरे में बैठे थे और उसी समय एक साधक आ गया और उसने भोला आकर के निवेदन किया कि महाराज मुझे भगवान के दर्शन कराओ। जयदयाल जी गोविंद ने कहा, भाई मेरे वश की बात नहीं कि मैं भगवान के दर्शन करा दूं, लेकिन आर्यन तिवारी आज जिधर देखो बड़े बड़े शिविरों में क्या अनाउंस हो रहा है, हमारे शिविर में आ जाओ, भगवान के दर्शन करा देंगे। हाँ, हमारे शिविर में आ जाओ, तुम्हें भगवान के हम दर्शन करा देंगे। और इतना ही नहीं नागेंद्र तिवारी, बहुत तो भगवान बन करके बैठ गए। आप फ्लेक्स में नजर डालो, आप होल्डिंग में दृष्टि डालो, निरंजन झा ऐसी मुद्रा में मिलेंगे, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में मिलेंगे। ठाकुर जी यानी भगवान बन करके स्वयं बैठ गए। कोरी ठगाई है, माताएं ध्यान दें, कोरी ठगाई। आज माताओं के हृदय में ज्यादा भाव रहता है, मैं गुरु बना लूं, गुरु बना लूं, गुरु बना। अरे माताओं बहनों, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, ध्यान दे के सुनना। मैं स्वयं दीक्षित हूं, मैं स्वयं संन्यास दीक्षित, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है अरन तिवारी, लेकिन किस गुरु का? जो साधक के हृदय में, जो शिष्य के हृदय में भगवान का विश्वास पैदा कर दे, जो परमात्मा से साक्षात्कार करा दे। माई बाप वो गुरु है, वो श्रेष्ठ गुरु है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारी लॉकेट ले लो, हमारी फोटो ले लो, लॉकेट के गले में डाल लो और रामकृष्ण को घर से हटाओ और हमारे फोटो का पूजन